हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार जितना संभालने का कोशिश कर रहे हैं, रेत की तरह उनका हाथ से फिसलता जा रहा है, पार्टी पर से कमान और सरकार से भी। आपको बता दें कि लगातार जहां एक तरफ नीतीश कुमार 2020 के चुनाव परिणाम के बाद से मुश्किलों में थे, सीटें कम आई थी, उसके बाद पार्टी के अंदर भी कई खेमे बन गए थे। कहा तो ये जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जो 3 खेमे में बट गई है जदयू, उसे लेकर के ये कहा जा सकता है और विरोधी तो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश की पार्टी के टूटने का वो वक्त आ गया है, बहुत जल्दी पार्टी में कई खंड हो जाएंगे। आपको बता दें कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार सब कुछ ठीक कर रहे हैं, वहीं इसकी ज़रूरत क्या है कि 3-3 मोर्चे पर लगातार जनमत संग्रह किया जा रहा है। पार्टी के अलग अलग नेता अपना अपना वर्चस्व, अपना अपना जनाधार खोज रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ से पार्टी धीरे धीरे निकलती जा रही है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद नीतीश कुमार तो बड़ी संतुष्ट नज़र आ रहे थे, लेकिन पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं हंगामा और बवाल मचा हुआ था। भीतर ही भीतर पार्टी में सुलग रही थी और कई खेमे हो गए थे। आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद मामला लग रहा था कि सुधर जाएगा, लेकिन और बिगड़ गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मंत्रियों को लोगों के बीच जाने के लिए और लोगों को इस बात के लिए जोड़ने की बात कर रहा है कि केंद्रीय योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए और धन्यवाद दिया जाए देश की जनता को। इसमें आरसीपी सिंह भी शामिल हैं। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह लगातार बिहार के भ्रमण पर हैं और इस भ्रमण कार्यक्रम में आपको हमने खबरों के माध्यम से बताया था और जो भीड़ नज़र आ रही थी उसमें लग रहा था कि जदयू के लोग उनसे किनारा बना रहे हैं, खास करके जो अलग अलग खेमे हैं। हालांकि आरसीपी सिंह के समर्थक तो उसमें शामिल हो रहे थे। इसके पहले आपने देखा कि किस तरह से ललन सिंह का भव्य स्वागत हुआ, ऐसा लगा कि बहुत बड़ा कोई काम हो गया हो, उस तरह का आयोजन हुआ था। उसके ठीक बाद आरसीपी सिंह ने भी अपने लिए भव्य आयोजन और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपने देखा कि किस तरह से दोनों में ज़बरदस्त कंपटीशन दिखी। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, ऐसा था कि दोनों के बीच में साइलेंट नज़र आ रहे थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से शामिल हुए थे और जो कुछ भी बातें उनके मन में थी वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। कई तरह के समझौते हुए थे जो अब तक नहीं हो पाए हैं, ऐसा खास करके उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों का मानना है। कई ऐसे समर्थक थे जो आरएलएसपी के उच्च पदों पर थे, अभी तक उनका समायोजन नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में अब एक नया फरमान, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि अमरदीप कुमार ने जिस तरह से पार्टी के मीडिया सेल के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद से चर्चा और तेज हो गई कि आरसीपी सिंह के लोग धीरे धीरे अब अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और आरसीपी सिंह के अध्यक्ष पद से हटते ही उन पर अब धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक निर्देश जारी किया गया है कि आरसीपी सिंह के कार्यक्रम में, जैसा कि हमने बताया आपको कि जदयू के लोग बहुत कम जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरसीपी के समर्थक विशेष रूप से रह रहे हैं। अब इसके लिए एक फरमान जारी कर दिया गया है और जदयू तकनीकी प्रकोष्ठ ने फरमान जारी किया है कि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष या अन्य लोग जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां लोग शामिल हों आरसीपी के कार्यक्रम में। आपको बता दें कि जदयू के ही जिलाध्यक्ष हैं शंकर सिंह की ओर से पत्र जारी किया गया और कहा गया है कि जो भी कार्यकर्ता यात्रा में शामिल नहीं होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सख्ती इसलिए बरती जा रही है कि प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ता पार्टी के नेता के आगमन पर मौजूद रहें। आप समझ सकते हैं कि इस तरह के फरमान जारी करने के क्या मायने हो सकते हैं। जहाँ एक तरफ ललन सिंह जा रहे हैं वहाँ भीड़ जुट रही है, उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं वहाँ भीड़ जुट रही है और आरसीपी सिंह के साथ भी भीड़ तो जुट रही है, लेकिन वो भीड़ जदयू की कम और आरसीपी समर्थक और भाजपा या अन्य दलों की ज़्यादा नज़र आ रही है। ऐसी स्थिति में अब ये कहा जा सकता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, जब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, पार्टी के अंदर किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, भाजपा के साथ भी संबंध ठीक हैं। ऐसी स्थिति में क्या ज़रूरत है बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में घूमना, भ्रमण करना। हालांकि इसका तर्क भी भारतीय जनता पार्टी को भले हो सकता है कि लुभाने के लिए या उससे बचने के लिए दी जा रही हो कि
कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम लगातार होते रहना चाहिए, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। अब देखने वाली बात होगी कि पिछले 16 साल में ये कार्रवाई नहीं होना और अब जबकि सीटें कम आई है तो लोगों से मिलना जुलना और पार्टी के अंदर अलग अलग धड़े का बिहार की जनता से संपर्क साधना क्या कहता है? क्या सब कुछ ठीक होने का सिर्फ ढोंग किया जा रहा है या भीतर ही भीतर जो विपक्ष कह रहा है कि जदयू का कई खंडों में टूटना तय मान के चलिए, जल्दी ही पार्टी में बड़ा विस्फोट होने वाला है? इस पर कितना भरोसा कीजिएगा? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।